गुवाहाटी हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। जी हां दोस्तों, पवन खेड़ा और हिमंत विश्व शर्मा की पत्नी के बीच जो ये विवाद चल रहा है दोस्तों, अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये अब दूसरी बार कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा पहुंच चुके हैं। यानी कि पहली दफा जब वो पहुंचे थे, वो जो असम की सरकार पहुंची हुई थी, उनकी जो याचिका मिली थी तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से, उस पर रोक लगाने के लिए, उस फैसले को चुनौती देने के लिए पवन खेड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी थी। यह मामला फिर से गुवाहाटी हाई कोर्ट में गया और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका को रोक लगा दी, रद्द कर दी, जिसके बाद पवन खेड़ा ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट की जो है दहलीज पर दोबारा कदम रखे, यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा दोबारा से खटखटा रहे हैं। यानी आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा पहुंच चुके हैं। दोस्तों, पूरा मामला असम के मुख्यमंत्री की पत्नी पर जो आरोप लगाए गए, 3 पासपोर्ट रखने का जो आरोप लगाए गए, तो उसके बाद यह शुरू हुआ था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट का तो अब रुख कर लिया है। पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल कर गुवाहाटी हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका यानी SLP दाखिल की है। दोस्तों, SLP यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन यानी विशेष अनुमति याचिका। क्या होता है SLP, मैं आगे आपको बताऊंगा, और किसके तहत जो है SLP दाखिल की जाती है भी मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अभी पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर दोबारा से पहुंच चुका है। इस याचिका में गुवाहाटी हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका को रद्द कर दिया गया था, रोक लगा दिया गया था, नहीं दिया गया था। खबर जरा देखिए, खबर है आज तक की खबर में लिखा है कि हिमंत विश्व शर्मा और पवन खेड़ा के बीच विवाद रुक नहीं रहा। दोस्तों, आज तक ने लिखा है कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर गुवाहाटी हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका यानी SLP दाखिल किया है। SLP क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है, और जो ये बातें कही जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी ने पवन खेड़ा का साथ छोड़ दिया है, तो मैं आपको बता दूं कि पूरी कांग्रेस पार्टी ने रणनीति के तहत पूरे विचार करके, कानूनी जानकारी सलाह लेकर के ही इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा से दाखिल किया है। मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से पहले कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने ऐलान किया कि पवन खेड़ा के साथ जो है वो कदम से कदम मिला करके खड़े हैं। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पवन खेड़ा का समर्थन करने के लिए कांग्रेस पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं उन सभी ने जो है पवन खेड़ा का साथ दिया। न सिर्फ प्रवक्ताओं ने साथ दिया, न सिर्फ कार्यकर्ताओं ने साथ दिया, बल्कि किस तरीके से राहुल गांधी ने बाकायदा ट्वीट करके हिमंत विश्व शर्मा को घेरते हुए पवन खेड़ा का साथ दिया कि सवाल जब पूछे जा रहे हैं तो आपको सवालों के जवाब देने चाहिए, न कि उल्टा केस जो है सवाल पूछने वाले पर कर देना चाहिए। यह सवाल राहुल गांधी जी ने पूछा। और मैं आपको बता दूं कि कल अभी यह बात चली रही थी, जयराम रमेश ने इस बात को लेकर के कहा कि अब पूरी लड़ाई जो है सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी, और शाम होते होते दोस्तों यह खबर निकल कर आई कि सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर यह पूरा मामला पहुंचा जा चुका है। यानी सुप्रीम कोर्ट अब पवन खेड़ा पहुंच चुके हैं। SLP के तहत जो है याचिका दाखिल की गई है। SLP क्यों दाखिल की गई है यह भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन आप यह समझिए कि यह सारा तथ्य मिथ्य सब कुछ खत्म हो चुका है। सब कुछ खत्म हो चुका है वो इसीलिए क्योंकि पवन खेड़ा के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी एक साथ होकर के पूरी कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ने जा रही है। अब तो दहलीज तक पहुंच ही गया है दोस्तों। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि अनुमति याचिका यानी विशेष अनुमति याचिका यानी कि SLP दाखिल जो की गई है वो क्यों किया गया। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के
तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाने वाली एक असाधारण याचिका है ये, जिसके माध्यम से किसी भी उच्च न्यायालय या न्यायाधिकरण के खिलाफ जो है सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को छोड़ करके अंतिम आदेश या निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति मांगी जाती है। एसएलपी के बारे में कुछ मुख्य बातें कही जाती हैं कि अनुच्छेद 136 के तहत यह सर्वोच्च न्यायालय के भारत के किसी भी न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील सुनने की विशेष शक्ति देता है। यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि जो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, उस फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में अनुच्छेद 136 के तहत। यानी वो शक्ति देता है, विशेष शक्ति देता है कि इस फैसले के खिलाफ इसको सुना जाए, यानी अपील दायर कर किया जा सकता है। विवेकाधीन शक्ति यानी कोई भी अधिकार यानी राइट नहीं है, बल्कि न्यायालय का विवेकाधीन विशेषाधिकार है कि सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो इसे स्वीकार करे या अस्वीकार भी कर सकता है। कब दायर किया जाता है? जब कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न यानी सबस्टेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ शामिल हो या निचली अदालत में घोर अन्याय हो रहा हो, तब यह दाखिल किया जाता है। समय सीमा जो होती है दोस्तों, उसको यह बताया जाता है कि आमतौर पर उच्च न्यायालय के फैसले के 90 दिनों के भीतर, ये अपील के लिए प्रमाण पत्र से इनकार करने के 60 दिन के भीतर किया जाता है। यानी यह सब कुछ समय के अनुसार ही सब कुछ देख करके ही सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल किया गया है। अभी तक दोस्तों खबर यह आ रही है कि सिर्फ अभी यह दाखिल किया गया है, अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं निकल पा रही है कि इस पे किस दिन सुनवाई होगी, किस जज के पास यह पूरा मामला गया हुआ है, कौन से जज इसके अंदर होंगे, कौन सुनवाई करेगा। अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ना ही कोई इस पर खबर निकल कर आ रही है। लेकिन जैसे ही इससे रिलेटेड कोई खबर बाहर निकल कर आती है कि किस जज के बेंच में ये पूरा मामला जाएगा, ये सब कुछ मैं आपको अपडेट करूंगा। इस मामले से लेकर के आगे क्या कुछ होने जा रहा है, ये सब कुछ मैं आपको अपडेट कराऊंगा। लेकिन इतना जरूर है कि पवन खेड़ा ने इस पूरी लड़ाई को आर पार की लड़ाई बना दी है। यानी कि अब ये लड़ाई पवन खेड़ा वर्सेस हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच की नहीं रह गई है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने साथ दिया है, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने जो है पवन खेड़ा का साथ दिया है, इससे यह तय हो गया है कि अब यह लड़ाई कांग्रेस वर्सेस हेमंत बिस्वा शर्मा हो गया है। अब आने वाले समय में पवन खेड़ा की लड़ाई तो लड़ी जा रही है, लेकिन आप ये समझिए कि कहीं ये सवाल कोर्ट की तरफ से ही ना पूछ लिया जाए कि हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर जो सवाल पूछे गए हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कोई जवाब दिया है क्या? ये सिर्फ मेरा एक अनुमान है, ये होगा नहीं होगा एक बात की बात है। लेकिन अगर सवाल पूछ भी लिया गया तो क्या हेमंत बिस्वा शर्मा जवाब दे पाएंगे दोस्तों? जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कल के दिन 1 2 नहीं, 2 3 नहीं, बल्कि 6 सवाल जो है कांग्रेस पार्टी ने हेमंत बिस्वा शर्मा से फिर से पूछा। तो क्या उन सवालों के जवाब उनके पास है, ये तो आने वाले वक्त बताएगा। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आप सभी को क्या लगता है कि पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं, राहत मिलने जा रही हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं या फिर उनकी मुश्किलें जो हैं पहले से ज्यादा बढ़ने जा रही हैं? आपको क्या लग रहा है? जो भी आपकी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।